ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। जो हमारे पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस कर लिया है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आई विल बी सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द सेंस की लेटेस्ट जो एग्जाम हुए थे हमारे 2019 का जो एग्जाम हुआ था बेसिकली, और 2020 का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें से जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी, वो मैंने पिक नहीं किए क्योंकि वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने पिक किए हैं और आज मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में कहीं भी आपको डाउट होता है तो ऑब्वियसली हैव योर ग्रुप। ग्रुप में आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके बोल सकते हो कि मुझे इसमें डाउट हुआ है, राइट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, देखो। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 8% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर इट इज 10% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर इट इज 12% पर एनम। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था कि नहीं? आ गया एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में आया हुआ ये। तो हमें पता है पहले 2 साल के लिए कितना है, 18%। तो मैं बोलूंगा 2 into 8%, ये मेरा पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है। सब सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 2 into 8 कर दिया मैंने 2 साल के लिए। अगले फिर क्या हुआ, फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, फिर 4 साल के लिए कितना है, 10% पर एनम, ठीक है भाई। और उसके बाद 4 और 2 6 साल हो चुके हैं। 6 साल बाद क्या हो रहा है, बियॉन्ड 6 ईयर इट इज 12% पर एनम। इफ ए पर्सन गेट्स दिस मच एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल बाद। 6 साल तो यहाँ पे हो चुका है, तो 9 साल बाद मतलब कितना साल बाकी है इसमें, 3 साल और। क्योंकि 9 साल बाद तो वो पैसा निकाल ले रहा है, तो 6 साल यहाँ पे हो चुका है, मतलब बोलूंगा 3 साल और उस 3 साल के दौरान उसको कितना मिला है, परसेंटेज 12% का मिला है। तो ये है उसका बेसिकली टोटल कितना, सिंपल इंटरेस्ट। 8 2 16, 4 10 40, एंड 12 3 36। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 40 + 30 70, 70 + 10 80, 80 एंड देन 12। सो दिस इज 92%। यही जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट 92% है, उसको रुपीज में दिया गया है कितना, 18 समथिंग लाइक दिस। तो मैं बोलूंगा मेरा जो 92% है वो कितने के बराबर है, बताओ। दैट इज 18358.6। मैं पहले वन का निकाल लूंगा। उन्होंने बोला कि देन हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कितना किया था, 92%। ये बस सिंपल इंटरेस्ट है, हम हमेशा पकड़ते हैं प्रिंसिपल को कितना, 100%। तो वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%। निकाल लो भाई। 100% मतलब ये मेरा प्रिंसिपल, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो 18358.6 डिवाइडेड बाई 92 into 100, ठीक है। पहले तो एक जीरो मल्टीप्लाई कर लो और फिर इस पॉइंट को हटा दो, तो यू हैव 18358.6 into 10 डिवाइडेड बाई 92। करेक्ट। और किससे काट सकते हो वो भी एक बार चेक कर लो। तो यू कैन जस्ट करेक्ट दिस आउट बाई, पहले तो 2 से काट लो, ठीक है। सो 2 4 8, 2 6 12, देन 2 5। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको फर्दर। ऊपर जो है आपका 18358.6 डिवाइडेड बाई, नीचे है मेरा 46, और यहाँ पे मेरा है 5। मुझे दिख रहा है ये 23 के टेबल से जा सकता है, राइट। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली काटना शुरू करो। 23 2 यहाँ पे काटो आप। 23 कितने टाइम्स जाएगा, मैं मोस्ट प्रोबेबली 8 टाइम्स देख लेते हैं एक बार। 8 3 24, 8 2 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18, 184। लेकिन हमारा नंबर है 183, तो 23 7 टाइम्स लूंगा मैं। और 23 7 टाइम्स कितना है, 7 3 21, 7 2 14, 14 के साथ 2, 161। नंबर है हमारा 183। कैलकुलेटिव है ऑब्वियसली, नो डाउट इन दैट, कैलकुलेटिव तो है। सो आप बोलोगे 161 है, आप हमारा नंबर 183 है। तो 171, 181, 20, 22, 225, करेक्ट। तो 7 तो मिल चुका है मेरे को। अभी 23 कितने टाइम्स 225 होगा, तो आप बोलोगे 23 9 सा हो जाएगा। क्योंकि 23 9 टाइम्स करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 2 18, 207। 207 है वहां पे आपका नंबर है 200। आपने बोला 225, तो 207 और 225, 225 से अगर आप 207 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 210 अगर है तो वहां पे मैं बोलूंगा 15, 15 के साथ और 2 यहाँ पे है, 2 नहीं 3 यहाँ पे है। तो 15 और 3 18, तो हमारा नंबर कितना है, 188। अगेन 188 हम लोग को पता है, यहाँ पे 23 8 टाइम्स होता है 184, 4 हो जाएगा 46, एंड देन 23 2। नंबर आ चुका हमारा 7982, नीचे का 2 से इसे भी काट दो। 2 3 6, 1 कैरी 2 9 18, 9 1। So your number is 3991 into 5. That is nothing but 5 1s are 5. Then 5 9s are 45. 5 9s are 45. 45 और 9 49. 5 3s are 15. 15 के साथ 4, 19955, और that is option number D। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या बोला जा रहा है, अ सम ऑफ मनी was lent in two parts in the ratio 4:5 for 4 years and 5 years respectively, ठीक है। दो सम ऑफ मनी है बेसिकली। एक सम ऑफ मनी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मेरे को बोल रहा है 4x 4 और 5, तो मुझे पता है, देखो ऐसा हम लोग लेते हैं तो प्रिंसिपल, दो अलग अलग प्रिंसिपल यहाँ पे।
और रेशियो में मैं बोल रहा हूँ एक प्रिंसिपल ये ले लेता हूँ, दूसरा प्रिंसिपल ये ले लूंगा। 4 और 5 मतलब मैं बोल रहा हूँ 4x और 5x रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया था। कितने कितने साल के लिए? टाइम आपको दिया है, एक जो है वो 4 साल के लिए था और दूसरे का टाइम पीरियड कितना है आपका 5 साल के लिए है। बोथ एट द रेट ऑफ 8 इंटरेस्ट। अच्छा, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। ठीक है भाई, यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8% पर एनम। फिर बोला द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द टू पार्टीज इतना। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसका? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। निकाल सकते हैं ना वैसे तो, फॉर्मूला तो बहुत सारा है। जब हम लोग को पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ही है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो मैं बस निकालने वाला हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है मेरे को। देखो 4 और 5, बड़ा कौन सा प्रिंसिपल? बड़ा कौन सा है? आप लोगों को 5 वाला, और उसको टाइम भी ज्यादा देके रखा है, तो ऑब्वियसली कौन सा वाला इंटरेस्ट ज्यादा देगा? ये आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगा। तो ये इसको मैं सामने रख रहा हूँ पहले। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ये हो गया एक सिंपल इंटरेस्ट, माइनस दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि बोला ना हमको द डिफरेंस बिटवीन द टू सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे वाले का प्रिंसिपल है 4x, इंटरेस्ट 8, और ये 4 साल के लिए डिवाइड बाय 100। जो जो कैंसिल होता है वो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको बोला गया कितना है? 4680 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है, राइट? ओके, सो यू हैव योर, नीचे में एक बार मैं कॉमन लेता हूँ 100, ऊपर आपको क्या क्या दिख रहा है? 5 8 जा 40, 40 इंटू 5 है ना। अच्छा, 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 200। 200x यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, एंड देन 32 इंटू 4। 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 4 3 जा 12, 128x इज इक्वल टू 4680। अच्छा ठीक है, 200x से मैं अगर 128x माइनस करता तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 72x बचेगा, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 4680। जस्ट सिंपल सॉल्व करने का बात है। हमको बोला था देन व्हाट इज द टोटल सम लेंथ, बस। ठीक है, तो मुझे x का बेसिकली वैल्यू निकालना है, तो 4680 को मैं ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 72। दोनों ही 9 से एक बार काट के देख लेते हैं। 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 0। एंड देन 8 से काट के देखते हैं ये वाला। 8 8 6 जा 48, 4 कैरी, 40, 8 5 जा 40। तो जो आपका आंसर आया वो कितना है? 6500। ये आपका x का वैल्यू आ चुका है। आपको बोला है कि टोटल प्रिंसिपल कितना था। प्रिंसिपल मुझे पता है, एक प्रिंसिपल का जो पार्ट था वो 4x था, दूसरा वाला 5x था। इन दोनों को मिला के वो पूछ रहा है कि टोटल कितना था। तो आप बोलोगे 4x प्लस 5x कितना होता है? 9x, और अभी अभी आपने x का वैल्यू निकाला, तो 9 इंटू 6500, बस दैट्स योर आंसर। So 900, 900, 5 9s are 45, 6 9s are 54, 54 plus 4 is how much? 58. So your answer is 58500. That is option number A. Question. यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि two equal sums were lent on simple interest at 6% and 10% per annum respectively. The first sum was recovered 2 years later than the second sum and the amount in each case were इतना। मतलब हमें पहला चीज तो बोला गया क्या कि आपका प्रिंसिपल दोनों ही केस में सेम है। दो अलग अलग जगह में आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन आपका प्रिंसिपल जो है वो दोनों की जगह में सेम है, P1 और P2 दोनों सेम है। और एक चीज क्या बोला है, दोनों का जब हम लोगों ने अमाउंट निकाला है, पहला सम को बेसिकली 2 साल बाद निकाला है दूसरे वाले सम से, लेकिन अमाउंट जो बना है दोनों ही केस में वो कितना है? 1105। मतलब हमारा दोनों का अमाउंट कितना है? वो भी इक्वल है, 1105 के बराबर है। तो मैं A1 और A2 लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल में जब हम लोग इंटरेस्ट ऐड करते हैं वही तो है ना। तो P1 प्लस I1 जो है ये A1 है, ये बेसिकली बराबर है किसके बराबर? P2 प्लस I2। हमने अभी भी बोला कि P1 और P2 बराबर है, तो मैं इन दोनों को काट सकता हूँ, इक्वल इक्वल क्वांटिटी है दोनों तरफ, में काट सकता हूँ। तो मेरे को क्या पता चला कि हाँ बेसिकली इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो भी सेम होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि अमाउंट भी सेम हो रहा है। अब I1 और I2 का बात करना है हमें बेसिकली, इंटरेस्ट का। तो क्या पता करना है हमें? दोनों ही केस में पहली बात तो प्रिंसिपल सेम है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मैंने बोला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पहले वाले केस में P1 पकड़ लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। रेट कितना है? 6% है, आपने बोला 6%। और टाइम कितना है अभी मैं बताता हूँ अभी आपको। सेकंड वाला जो केस है उसमें भी क्या है, बेसिकली आप P1 ही पकड़ लो, फिर चलो P2 पकड़ लेते हैं। रेट कितना है इस केस में? 10%। इसको अगर मैंने टी ईयर्स के लिए रखा है ना, इसको अगर मैंने टी साल के लिए रखा है, तो इसको कितने साल के लिए रखूंगा? T+2 साल के लिए। ठीक है, डिवाइड बाय 100 तो फॉर्मूला ही है। और ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आपको बोला गया है, देखो पहला वाला जो सम है वो 2 साल बाद निकाला गया है दूसरे वाले सम से। तो अगर मैंने इसको सिर्फ 30 साल के लिए रखा है, तो इसको कितने साल के लिए रखा? 2 साल एक्स्ट्रा के लिए रखा है, क्योंकि इसको 2 साल बाद निकाला है, राइट? तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, जो जो इक्वल है काट दो, 100 100 कट गया, P1 और P2 इक्वल से कट गए, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60, 6 2 कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ पे कितना है आपका बेसिकली 10t।
आपको क्या करना है, 60 को उधर लेके जाना है, तो 10t माइनस 60 इज इक्वल टू 12, वो कितना हो जाएगा, 4t इज इक्वल टू 12 एंड t विल बी इक्वल टू हाउ मच, 12 बाई 4, दैट इज नथिंग बट 3 इयर्स। आपको पता चल गया कि जो आपका सेकंड सेकंड सम जो था, जो आपने बोला था t साल, वो कितना है, 3 साल है। ठीक है, उसको आपने बेसिकली 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, आपको बस बोला है व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच केस, दोनों ही केस में जो सम है, प्रिंसिपल जो है वो कितना है बता दो। ठीक है, हमें अब क्या फायदा करना है, अभी बेसिकली निकालना क्या है, हमें चीज दिया था कि दोनों ही केस में अमाउंट जो बनता है वो 1105 के बराबर है। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछूं सेकंड वाले केस में आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, देखो 10% का रेट है इंटरेस्ट का, सेकंड वाले सम की बात कर रहा हूँ, और अभी मैंने टी का वैल्यू निकाला है 3 साल, तो 10% इंटू 3 जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप आंसर बोलोगे 30% इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को, ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, राइट। अगर मैं अमाउंट का बात करूँ तो प्रिंसिपल हमेशा ही हम लोग 100% लेते हैं, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको 100% में आप 30% का क्या मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, तो आपका अमाउंट कितना बच जाएगा, 130। 130% आपका अमाउंट है, और वो बेसिकली रुपीस में कितना है, 1105 को दिया हुआ है, तो हमें निकालना है व्हाट वाज द सम, मतलब 100% का वैल्यू बता दो भाई, तो कितना हो जाएगा, 1105 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, एक जीरो यहाँ से काट लो, 13 से काटो, तो आप बोलोगे 13 8 जा कितना हो जाएगा, 104। लिखा है यहाँ पे कितना, 110, तो 6 कैरी 65, और देन 13 5 जा 65 होता है, तो 85 और एक जीरो दिख रहा है मेरे को, 850 रुपीज इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमें बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज, मतलब इस बार आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 8000 रुपीज, आपको टाइम दिया हुआ है 2 बाई 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना, 10% पर एनम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, हमें पता है निकाला हुआ हमने, राइट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो आपको टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं पहली बात तो, और आपको रेट जो दिया वो कितना है, 10%, मतलब 1/10, सही बात है। हमें निकालना है 2 के लिए निकाल लेते हैं हम लोग पहले तो, फिर एक कम जाएगा तो 1 1/5, फ्रैक्शन वाला हमने दिखाया हुआ है, राइट, ये कितना हो जाएगा 1 1/5, एंड देन लास्ट में कितना है, सिर्फ 1/5 बचता है। अब बताओ पहले ब्रैकेट में क्या बैठाऊंगा, 1/10 ऑफ 8000, 8000 का 1/10 कितना होता है, आप बोलोगे सर 800। दूसरे ब्रैकेट में क्या बैठाऊंगा, 800 का 1/10 कितना हो जाएगा, 80। तीसरे ब्रैकेट में 1/10 ऑफ 80, सिर्फ 8 होगा, लेकिन 80 के साथ बिठाऊंगा, राइट, 8। तो इसके बाद वाले में क्या बिठाऊंगा मैं, 80 का 10%, मतलब 1/10 सिर्फ 8, लेकिन उसके दो ब्रैकेट के बाद बेसिकली उसमें ऐड करते तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो, राइट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस, अगर आपको याद है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बीच में डिफरेंस अगर निकालना होता है तो हमें बस फर्स्ट ब्रैकेट को नेगलेक्ट करना होता है, तो आपको जो 2 2/5 800 है उसको नेगलेक्ट कर लो, बाकी जो है वो ही आपका बेसिकली वो है, तो आप 1 1/5 को क्या लिख सकते हो, पहली बात तो 5 1 5 प्लस 1, 6/5 किसका, 80 का, प्लस 1/5 किसका, 88 का, करेक्ट। तो ये निकाल लेता हूँ मैं पहले तो, 5 16 जा और 16 6 जा कितना हो जाएगा, 96, और ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 38, 5 7 जा 35, 30, 5 6 जा 17.6, तो अगर मैं ऐड करूँ तो 0.6 आएगा, 7 और 6 हो जाएगा 13, 9 1 10 11 113.6, यहाँ पे ऑप्शन में मेरे को दिख नहीं रहा बेसिकली, मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, करना आपको बिल्कुल इसी तरह है, अगर आप एक बार कैलकुलेशन एक बार देखना कहीं पे अगर मैंने मिस्टेक किया हो तो आप एक बार चेक कर लेना, पर आई डोंट थिंक सो, सही है। ठीक है, 113.6, दिस विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, बस हमें फर्स्ट ब्रैकेट को नेगलेक्ट करना होता है, द रिमेनिंग थिंग्स, द रिमेनिंग ब्रैकेट्स आर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। हाँ, मुझे जो यहाँ पे गलती दिख रहा है, आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दिखा होगा, दैट इज 2 2/5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2/5, आप तो बस एक एक कमा रहे हो, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 1 2/5, ये कितना हो जाएगा सिर्फ 2/5, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे सिंपल, देखो कॉन्सेप्ट तो वही है कि फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को ऐड, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट को छोड़ के बाकी ब्रैकेट्स को ऐड करना है, तो बस मैंने यहाँ पे वो चीज गलती किया था, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 2 दैट इज 7/5 ऑफ 80, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/5 ऑफ 80, 88 बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आप कैंसिल भी करोगे तो कितना हो जाएगा 16, एंड देन 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, 112, 70 और 42, 112 होगा बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करूँ तो अगेन वही वाला सेम, 5 1 जा 5, 5 7 जा 17.6 का डबल करना है मेरे को बेसिकली, तो 17 का डबल होता है 34, 35.2 आ जाएगा यहाँ पे। आपको अगर ऐड करना है तो पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2 बस एक ही ऑप्शन में, अगर आपको पूरा ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, 5 + 2 is 7, 3 + 1 4, 147.2, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन हमें बोला है कि अ सर्टेन सम बिकम्स 13560 एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। अच्छा, कोई एक सम था, वो कितना बन जाता है, 13650 बन जाता है एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। एक बात बताओ, 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा उसको? सिंपल इंटरेस्ट का बात है तो 15 into 2 कितना हो जाएगा, 30% इंटरेस्ट मिला होगा। आपका प्रिंसिपल कितना था, 100%। तो अमाउंट कितना बना, 100 के साथ आपको 30% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो अमाउंट कितना है, बेसिकली 130%। तो वही 130% का वैल्यू तो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, अ सर्टेन सम बिकम्स इतना 13650। ठीक है, तो पहले मैं प्रिंसिपल निकालना है मेरे को, तो मैं बोल रहा हूँ 100% का वैल्यू बताओ पहले, तो ये सॉल्व करके। तो 13650 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100। ये जीरो यहाँ से कैंसिल करो, 13 1 13 0, 13 5 65। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10500। ये हो गया प्रिंसिपल। अब बताओ बात क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 1 year एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 15% पर एनम, लेकिन इस बार बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमें पता है क्या करना पड़ता है, हम बोलते हैं 15% पर एनम का मतलब क्या है, 12 महीने में 15% रेट मिल रहा है, मुझे हाफ ईयरली निकालना है, मतलब 6 महीने में कितना होगा, है ना? तो आप कितना बोलोगे, इसका हाफ कर दो, 15 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7.5%। तो 7.5% ऐसा लिखो, या फिर आप 7.5 ना लिख के आप ऐसा लिख दो, 15/2% ही लिख दो। अच्छा, हमें बोला गया है यही सेम है, सेम चीज है, हाफ ईयरली, और टाइम ड्यूरेशन कितना है आफ्टर 1 year, एक साल में। तो एक साल में मेरा कितने हाफ ईयर्स होता है, मेरे को 2 हाफ ईयर्स निकालने हैं। तो मैं बोलूंगा 2 यहाँ पे बिठाओ, एक यहाँ पे बिठाओ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, वही निकालने के लिए बोला है। ठीक है, हमें बोला है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। ओके, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मेरा है इस बार 10500, कोई दिक्कत नहीं, और 15/2% है। अच्छा, एक बात बताओ, 15/2% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15/2 ये लिख सकता हूँ ना। तो 5 3 यहाँ पे 5 कितना, 20 तो ऊपर कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना बचा 40, 3/40 बेसिकली। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ 10500 का 3/40 कितना होगा, पहले ब्रैकेट में तो लोग वही डालना है ना, 10500 का 3/40 कितना होगा। तो आपने बोला 1 0 यहाँ से कैंसिल करो, और 4 से ये काट दो, तो 4 2 8, 2 कैरी 25, 4 6 24, 1 कैरी, 4 2 8.5। तो 262.5 का 3 टाइम्स, तो 262.5 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 2 6 7, 6 3 18, 3 2 6 और 7 787.5। आंसर कितना हो जाएगा, 787.5। अब इस 787.5 का वापस 3/40 निकालेंगे, राइट? यहाँ पे वैल्यू बिठाओगे उसका, दोनों को ऐड करोगे, यू विल बी गेटिंग योर कंपाउंड इंटरेस्ट, और बस उस कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको ऐड करना है अपने प्रिंसिपल के साथ, यू विल बी गेटिंग योर अमाउंट। वही आपसे पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रुपीस। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस वन, कैलकुलेटिव है थोड़ा बहुत, उतना ज्यादा कुछ है नहीं। यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द ग्रुप। अगला क्वेश्चन, सर्टेन सम बिकम्स इतना है 15%। चलो ये तो सेम क्वेश्चन ही। क्वेश्चन नंबर, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन समझ लो एक बार। आपको बोला है दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में कितना गैप होगा अगर मैंने उससे एक चीज को कंपाउंडेड ईयरली किया और दूसरे वाले को कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया, 18 मंथ्स एट 20% पर एनम। रेट जब 20% पर एनम होगा, तो एक और रेट क्या हो जाएगा, 10% पर हाफ ईयरली, क्योंकि मेरे को दोनों निकालना है इस बार। आ रहा है समझ में? टाइम ड्यूरेशन क्या है, 18 मंथ्स। अच्छा, 18 मंथ्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरे को पूरा लिखना होगा तो मैं बोलूंगा 1.5 years, इस तरह। या फिर जब मैं हाफ ईयरली गिनूंगा तब मेरे कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। इन्हीं के बीच का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो निकालना है। तो मैं तो अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग पर एनम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर आप बोल सकते हो कंपाउंडेड ईयरली कर रहे हैं, तब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। मुझे दिख रहा है 1.5 years का टाइम ड्यूरेशन है, तो मैंने पहले लिख दिया 1.5 years, और फिर मैंने दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा सिर्फ हाफ ईयर्स। आपको पता है एक एक करके कमाना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है आपका, ऑन ए सम ऑफ रुपीज 12,000, आपका जो प्रिंसिपल है दैट इज योर 12,000। अब पहला चीज मेरे को करना है 20%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/5। 1/5 अगर मैं निकालू 12,000 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कितना, 5 2 10, 5 4 20, 0 0। अगेन 2400 का कितना, 1/5 तो कितना हो जाएगा, 5 4 20, 4 कैरी 40, 5 8 40, 0 480।
अब इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो 2 1s are 2, 3/2 of 2400 and half of 480. Solve this. So you'll be getting how much? 4 3s are 12, 3 2s are 6, 720, 7200 by 2 plus 480 by 2. तो आंसर कितना हो जाएगा? 7680 by 2, और इसको सॉल्व कर लो तो 2 3s are 2, 8s are 2, 4s are 0, 3840। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। दूसरा वाला कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, लेकिन ये क्या हुआ? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 हाफ ईयर से, इसलिए मैं 3 ब्रैकेट डालूंगा यहाँ पे, 3 2 और 1। और उसके बाद मेरे को क्या करना है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर केस में क्या है? 1/10। प्रिंसिपल तो मेरा वही है। तो 12,000 का 1/10 तो आप बोलोगे 1200। 1200 का 1/10 आप बोलोगे 120। 120 का 1/10 12। 12 में आपको ऐड करना पड़ेगा 120 में, तो आप कितना हो जाएगा? 132। तो सॉल्व कर लो। दिस विल बी हाउ मच? 3600 प्लस 240 प्लस 132। एड दिस वन, यहाँ पे मेरे को 2 दिख रहा है, 4 और 3 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 2 1 3, 3 और 6 9, 3972। और मुझे बस इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया था कि दोनों ही चीज में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है उन दोनों का डिफरेंस बता दो। तो 3972 माइनस 3840 कितना हो जाएगा? 2 से 0 गया तो 2, 7 से 4 गया तो 3, 9 से 8 गया तो 1, 132, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, इसके बाद कुछ है नहीं वैसे। हाँ, नहीं है। सो these were a few of the important questions that were there, और इसका आपको बेसिकली सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट करते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन।